हाँ जी विजय सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आज कुछ थोड़ा सा नेटवर्क में समस्या थी। अच्छा अच्छा। बाकी अब मैंने दूसरे नेटवर्क से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जी सर। बिम का जी। क्या मतलब होता है? बिम अगर आपने नाम सुना है तो? पता है नहीं, कि नहीं नहीं? था। नहीं पता। जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि इसकी फुल फॉर्म मुझे सबने बताई है, सही बताई है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इसकी फुल इंफॉर्मेशन फॉर्म मॉडल। होती है। जी। अब इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का क्या मतलब होता है? ये टेक्नोलॉजी है, बिम टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। जी। क्या कहते हैं? बिम टेक्नोलॉजी। जी। अब जैसे कि आप वॉल बना रहे हो, तो उसके जी। अंदर वॉल की प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए। जी। जैसे कि अगर आपने ऑटोकैड में करते हो, वो ऑटोकैड में 3D में भी आप वॉल बना देते हो, 3D जैसा दिख जाता है। क्या उसके अंदर वो वॉल की प्रॉपर्टी है? कैड में भी देखा। क्या उसके अंदर हम्म। उसमें वॉल की प्रॉपर्टी है? वॉल की वॉल प्रॉपर्टी शेप शेप साइज तो होता ही है, उसमें प्रॉपर्टी तो साइन करने पड़ती है। नहीं डियर, प्रॉपर्टी मतलब डायमेंशन। मटेरियल नहीं है। प्रॉपर्टी का मतलब मटेरियल नहीं है। ओके। मतलब कि उसको ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर को कि ये वॉल है। ओके। ओके। जैसे कि अगर आप डोर लगा रहे हो, डोर आपका किसके ऊपर लगेगा? उसका होस्ट कौन होगा डोर का? क्यों जी हाँ, डोर तो ब्रिजेश? वॉल पे ही लगेगा। उसका होस्ट तो वॉल है ना। जी। जी। तो उसका होस्ट वॉल है, तो इसका मतलब क्या है? डोर को पता है कि वो वॉल पे जाकर के लगेगा, तो वो वॉल पे ही लगेगा। अगर आप उसको अलग कहीं पे लगाना चाहो तो नहीं लग सकता है। तो ये पता है सॉफ्टवेयर को कि भाई ये वॉल है, तो ये मतलब पता होना ही आपका बिम टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर को। भाई आपने बनाई है, वो तो आपने ऑटोकैड में भी वॉल को 3D में एक्सट्रूड कर दिया, तो वो भी आपको पता है कि ये मैंने वॉल बनाई है। राइट और रॉन्ग? हाँ, राइट। तो लेकिन यहाँ पे यहाँ जब आता है तो वो सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना कि आपने उसको किस पर्पज से बनाया और क्या है। जी। तो ये टेक्नोलॉजी होती है वो रेविट के अंदर है, बिम जिसे कहते हैं। अब जैसे कि आप रूफ बना रहे हो, ठीक है, तो रूफ क्या है आपका? क्या होगी? सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे ही तो बनेगी। तो रूफ अगर आपकी फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हो और आपने गलती से वहां पे लोएस्ट लेवल चूज कर रखी है, तो ये रेविट को पता है कि आपने लोएस्ट लेवल चूज की हुई है, यहाँ पे रूफ बनी नहीं सकती है। तो वो आपको एरर देगा कि भाई ये आपकी लोएस्ट लेवल है, क्या आप उसे नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहते हो? ठीक ठीक है। है। तो ये आपकी जो गलतियां करोगे छोटी छोटी, उसको आपको बताएगा कि भाई देखो आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, कि आपको ऐसा ही रखना है या कुछ चेंजेस करने हैं। राइट। तो जब हम सीखेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखो ये बिम टेक्नोलॉजी का यूज है यहाँ पे। अब देखो, अब दूसरी चीज इसमें आती है क्या, कि इसमें हमें आर्किटेक्चर भी करते हैं, स्ट्रक्चर भी करते हैं और एमईपी भी करते हैं। तो ये रेविट को कैसे पता चलेगा कि आप किस में काम करना चाहते हो? कैसे वो आपको उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगा? उसके लिए हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे टेम्पलेट्स होती हैं। क्या होती हैं? टेम्पलेट। टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, आपको उस चीज से रिलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट कराना, उसको टेम्पलेट कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जी। सबसे पहली टेम्पलेट कौन सी है? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? आपको इसमें जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो आर्किटेक्चरल फेवरेबल मिलेगा आपको। फिर अगर आप जा रहे हो स्ट्रक्चर में,
तो आपको कौन सा एनवायरनमेंट मिलेगा वहां पे? स्ट्रक्चर फेवरेबल मिलेगा। जी अगर आप सिस्टम डिफॉल्ट में जा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपका MEP एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिकल में गए हो तो आपको स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाला एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा। ठीक है, आपको वो वाइट वाली विंडो का यूज है अभी? तो टिंकू सब ई पे भी आ जाएगा जो जूम क्या, सॉरी क्या? ई पे आ जाता तो इतना बड़ा बड़ा है तो कहाँ है कहाँ रखी? 9 बजे तक को चाहिए। तो सर जी आप यहाँ से आर्किटेक्चर, सिस्टम और स्ट्रक्चर तीनों टेम्पलेट ले सकते हैं। अब देखो, ये अगर सिस्टम आप, डिफॉल्ट क्या हुआ सर? ये सिस्टम डिफॉल्ट आपका होगा MEP के लिए। MEP के लिए? यस सर। ओके। आपका ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो 2 पार्ट में आता है डियर। एक तो आता है आपका सॉफ्टवेयर और एक होती है इसकी फैमिलीज। क्या होते हैं? फैमिलीज। फैमिलीज। फैमिली आपकी क्या होती है, जैसे कि ये आपकी जो टेम्पलेट है तो ये भी इसकी फैमिली के पार्ट है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये देखो कि आपका घर है लेकिन घर वहां के लोगों से बनता है जो रहते हैं उसके अंदर, राइट? वैसे ही ये आपका सॉफ्टवेयर तो है, जी लेकिन सॉफ्टवेयर यूजेबल किससे बनेगा? जब आपकी इसकी फैमिलीज होंगी आपके पास, वरना आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है? किस किस के पास अभी है? तो नहीं किया सर, कौन सा वर्जन? नो सर, आपको मेरे गेट पास इनटू नहीं पीसी है। से ही कर लेना इसको डाउनलोड। जी उसमें अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले सर, तो उसमें वर्जन बहुत सारे आ रहे हैं, तो कौन से वर्जन में? आप कोई सा भी कर लो, 17, 18, 16, 20 जो मिल जाए आपको। जी लेकिन वहां पर रैबिट लेना, आपको अलग अलग भी मिलते हैं। रैबिट आर्किटेक्चर के अलग मिलेगा, रैबिट स्ट्रक्चर अलग मिल जाएगा, रैबिट MEP अलग मिलेगा। तो ठीक है, आर्किटेक्चर ही लेना है, नहीं आपको रैबिट लेना, रैबिट जिसमें तीनों आएंगे। सिर्फ रैबिट? हाँ सिंपल टाइप करना है मेरा रैबिट सर, उसमें सर्चिंग पे रैबिट वाला जो होगा वो इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ जी, लेकिन ये भी देख लेना कि उसमें उसकी फैमिलीज है कि नहीं। अच्छा हाँ, अगर आपने नेट चला करके इंस्टॉल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा, अगर आपने उसमें नहीं है तो सॉफ्टवेयर में। और अगर आपने नेट ऑफ करके इंस्टॉल करोगे तो वो नहीं लेगा फिर। आपके लिए पॉसिबल हो सके तो आप डायरेक्ट लिंक सेंड कर देना, हम वही इंस्टॉल कर लेंगे सर। डियर, उसकी जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था और उसका मेरे पास 2.5 GB की फैमिलीज हैं 2016 की, तो उनको सेंड करना ओके मेरे लिए ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा लिंक आपको। लिंक नहीं, वो चीज नहीं जो डायरेक्टली आप बोल रहे हो ना, गो टू इनटू पीसी से, तो वो वही वाला लिंक हम ओपन करेंगे। वैसे उसमें कंफ्यूजिंग रहेगा, वैसे अगर नहीं पता चलेगा तो। वो डियर ऐसे नहीं पता चलेगा, कि जब उसको इंस्टॉल करोगे ना तभी पता लगता है कि इसके अंदर आपकी लाइब्रेरीज थी कि नहीं। ओके ओके जी उसको देख करके नहीं पता लगता। ओके सर। आपका सिंपल तरीका यही है कि नेट ऑन कर लेना, इसको इंस्टॉल करते समय अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी वो। ओके सर। अच्छा, अब इसमें देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि आपको कैसे इंस्टॉलिंग ये, में हाँ, बोलो। मैं पूछ रहा था सर, इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है? हैवी है सॉफ्टवेयर? हाँ जी, अगर ऐसे इसमें स्टार्ट आपको, तो जल्द कितना टाइम लगेगा अगर इंस्टॉलेशन देखो में? आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो आपका 10 से 15 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा ये, नहीं तो फिर आधे घंटे तक भी जा सकता है। अच्छा, आधा घंटा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। इसमें अब आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे ये आपकी टेम्पलेट आ रही है कि नहीं आ रही है। ये इसकी डिफॉल्ट विंडो है। सबसे पहले जैसे आप इसके आइकन पे क्लिक करोगे ना, आपका इस तरह से इसका आइकन आता है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा खुल के आएगा ये। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाएगा जो आपने प्रोजेक्ट इसमें बना रखे होंगे वो,
और नीचे आपकी फैमिलीज आ रही होती हैं। अभी मैं आपको फैमिलीज के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं अभी। तो ये आपकी टेम्पलेट्स यहाँ पे शो कर रही हैं। मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया है और डेली पढ़ा भी रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट शो कर रहा है। हो सकता है जब आप इसको ओपन करो आपको यहाँ पे ये शो ना करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे आप? यहाँ से रेविट पे जाओगे और ऑप्शन में जाओगे। तो ये आपकी पहली कमांड है, हाउ टू ऐड टेम्पलेट्स। पहला टॉपिक आपका हाउ टू ऐड टेम्पलेट्स, ठीक है। नोट करते चलना। सबसे पहले आपने कहाँ गए? इस रैबिट सिंबल पे क्लिक किया और ऑप्शंस में गए, और यहाँ पे आपने गए फाइल लोकेशन में। कहाँ पे? फाइल लोकेशन। और देखो ये आपके वही टेम्पलेट आ रही है जो आपकी यहाँ पे शो हो रही है। आपको 5 है, पांचों की पांचों आपको यहाँ शो कर रहा है। यस और नो? अभी स्क्रीन आएंगे, हाँ अब आ रहा है। यस सर। इसमें हमने कहा गए ऑप्शन में जाकर के फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है आपको। तो आपको यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, डिफॉल्ट सब कुछ शो कर रहा है। अब यहाँ से देखो अगर मान लो कि आपको कोई हटाना है, तो जैसे कंस्ट्रक्शन हटाना है, कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर दो तो देखो आपको ये माइनस का साइन दिखा रहा है यहाँ पे, रिमूव वैल्यू। तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे तो यहाँ से देखो आपका रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे आपका रिमूव नहीं हुआ, सिर्फ यहीं से हुआ है। आप ओके करोगे तब देखो आपका रिमूव हुआ है। आपका ओके करते ही 4 बचे हैं आपका। लेकिन यहाँ पर फिर से लाना सर डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप ओपन करो, फिर से ऑप्शन में जाओ, फिर से फाइल लोकेशन में जाओ, और आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ऐड वैल्यू। क्या करना पड़ेगा? ऐड करोगे तो आपको एक विंडो खुल के आएगी ब्राउज की, ब्राउज फॉर द टेम्पलेट फाइल। अब आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा माई कंप्यूटर में, फिर जाना पड़ेगा आपको सी में, और सी में आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम डेटा। जनरली जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपका हिडन होता है, तो आप इसे अनहिडन कर लोगे। पता ही है आपको, फोल्डर ऑप्शन में जाके आप इसे अनहाइड कर सकते हो। फिर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा क्या? ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क के बाद में आपने जो वर्जन डाला होगा उसमें वो RVT 2016, 17 डाला होगा तो आपने तो 2017, 18 डाला होगा तो 2018, और 20 डाला होगा तो 2020। तो आपको इस तरह से यहाँ पे शो करेगा RVT के नाम से। अब इसको खोलोगे तो ये आपकी पूरी देखो फैमिली टेम्पलेट, लाइब्रेरी, लुकअप टेबल, रिसेंट टेम्पलेट, तो आपको मिल रहा सब कुछ। तो आपको टेम्पलेट लेनी है तो आपको टेम्पलेट में जाना पड़ेगा। टेम्पलेट में देखो आपके पास में जेनरिक भी है, इंडिया की भी है, इंपीरियल और मैट्रिक भी है। ये दोनों क्या आपको शो करा रही है यहाँ पे? इंपीरियल और मैट्रिक। यूनिट कौन सी लेना? यस, वेरी गुड सर। कौन सी यूनिट पे काम करना है आपको बताओ? मैट्रिक पे या इंपीरियल पे? मैट्रिक पे। तो आप मैट्रिक खोलो। जेनरिक कौन सी हुई सर? जेनरिक आपकी डिफॉल्ट है, जो भी आप ले, जैसे आपको देखो M4 होता है मैट्रिक और I4 हो गया आपका इंपीरियल, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है, दोनों मिल जाता है। इंडिया में भी, इंडिया खाली है अभी इंडिया का। तो मैट्रिक में आपको देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है
कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। डिफॉल्ट मैट्रिक मतलब आपका कौन सा, आर्किटेक्चरल है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल देखो डिफॉल्ट दिखा रहा है, मैकेनिकल दिखा रहा है, प्लम्बिंग दिखा रहा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस दिखा रहा है, ठीक है, सिस्टम डिफॉल्ट दिखा रहा है। अब जैसे कि आपको मैकेनिकल ऐड करना है इसमें, तो मैकेनिकल पे क्लिक कर लो और ओपन कर दो। देखो यहाँ पे मैकेनिकल आ गया आपका। ये जो आपके ई लिखे हुए हैं, इनसे आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो कि कहाँ पे आपको पोजीशन फिक्स करनी है उसकी, जी ठीक है, और इसको ओके कर दो। तो देखो आपका यहाँ पे मैकेनिकल आ गया। इसी तरह से आप इसमें सारे टेम्पलेट्स को रिमूव कर सकते हो और ऐड करा सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? जी जी सर। समझ में आ गया यहाँ तक? जी जी। अब देखो, अब आपको नया प्रोजेक्ट खोलना है। इसमें क्या खोलना है? नया ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। आपके पास देखो यहाँ पे भी न्यू का ऑप्शन है, क्लिक करो और यहाँ से आपको क्या चूज करना पड़ेगा, टेम्पलेट। कौन सी टेम्पलेट्स को लेकर के आपको खोलना है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर आपने चूज कर रखी है, ठीक है, ओके कर दोगे तो आपका ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे आर्किटेक्चर पर डबल क्लिक कर दो तो आपकी आर्किटेक्चरल टेम्पलेट खुल के आ जाएगी, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है आपका, कि आप रेविट में जाओ और यहाँ से न्यू में जाकर के प्रोजेक्ट ओपन कर लो। तो आपके 3 तरीके हैं कोई भी नई फाइल ओपन करने के। कर लोगे? जी सर। जी सर। तो आप यहीं से क्लिक कर दो प्रोजेक्ट से ही। फिर से देखो आपसे पूछ रहा है आर्किटेक्चर टेम्पलेट, कर लो ओके। तो ये आपका जो विंडो खुल के आया है, इसी को हम कहते हैं कि आपकी वर्किंग विंडो। क्या कहते हैं? वर्किंग विंडो। इसी पे अपने आप को ड्राइंग्स बनानी होती है, ठीक है डियर। जी अब इसमें देखो, सबसे पहले आपको ये जो व्हाइट स्क्रीन आ रही है, यहीं पे आपको ड्राइंग बनानी पड़ती है। सबसे पहले जानो कि ये जो आपके क्या है, ये क्या चीज है, ये 4 जो आपको दिख रहे हैं, पता है इनके बारे में? इनको एलिवेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशंस। यानी कि आपकी ए डायरेक्शंस है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ये क्या है, आपकी चारों डायरेक्शंस है। आपको कौन सी डायरेक्शन से अपनी बिल्डिंग को देखना है, तो आपकी यहाँ से बनेगी ये। यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो उनको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो आपको जो आपकी बिल्डिंग बनानी है, वो आपको इनके बीच में बनानी है, चारों के। अगर ये आपका स्पेस कम पड़ रहा है, तो आप सिलेक्ट करके इनको मूव कर सकते हो, स्पेस बढ़ा भी सकते हो अपना, ठीक है। इनको अगर डिलीट हो जाए गलती से, तो आप लगा भी सकते हो। तो ये आपको समझ में आया। अब इसमें देखो, आपके पास में 2 विंडोज आ रही है। एक आपकी प्रॉपर्टीज विंडो आ रही है और एक आपकी राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउजर की विंडो आ रही है ना। ये जनरली आपको दोनों साइड नहीं आती, एक के नीचे एक आती है। आप बाय डिफॉल्ट अगर इसमें खोलोगे तो ये आपके इसी के नीचे आती है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करने के लिए एक को राइट साइड में लगा दिया और एक को लेफ्ट साइड में लगाया है, बस। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ब्राउजर की बात करते हैं। क्या करते हैं? प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर होता क्या है? मान लो आपका बहुत सारी आपकी बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले ये बताओ मुझे। सबसे पहले आपकी मेन चीज होती है फ्लोर प्लान। क्यों सर?
बोलो भाई जी सर अंकल। जी फ्लोर जी प्लान सर, होता तो है, मेरे को जी 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 फिर आपका होता है सीलिंग प्लान, क्योंकि आपको सीलिंग पे भी तो चीजें लगानी पड़ती हैं, लाइटिंग का भी आता है उसी जी पे, बिल्कुल HVAC का भी आता है आपका। जी ठीक है, सर। तो देखो आपको फ्लोर प्लान्स यहाँ दिख रहे हैं। अभी जी आप जी इसमें कितने फ्लोर बना सकते हो इसमें? लेवल 1 2। यानी कि 2 फ्लोर बन सकते हैं आपके यहाँ पे, जी सर और दोनों का ही आपको सीलिंग प्लान भी दिख सकता है यहाँ पे। जी ठीक है, ये आपके डायरेक्शंस हो गए, आपके एलिवेशंस। तो इसमें से आपको जो भी खोलना है, जैसे कि आपका अभी कौन सा खुला हुआ है, लेवल 1 खुला हुआ है, लेवल 2 आपको खोलना है तो लेवल 2 पे क्लिक कर दो तो आपका लेवल 2 खुल के आ जाएगा। सीलिंग प्लान खोलना है तो सीलिंग प्लान खोलोगे तो सीलिंग प्लान पे आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ समझो, क्योंकि जब हम बनाएंगे तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो ये आपका पूरा ब्राउजर है कि आपको प्रोजेक्ट को किस एंगल से कौन से व्यू पे खोल के देखना है, आप यहाँ से देख सकते हो। राइट, अब देखो ये आता है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि अभी जो आपको जो प्रॉपर्टीज शो करा रहा है वो आपको डिस्प्ले की करा रहा है। जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि देखो व्यू स्केल आपका क्या है। ठीक है, आपका डिस्प्ले मॉडल किस में, आपका नॉर्मल में है। ठीक है, डिटेल डिटेबल आपकी कौन सी है, कोर्स है। ठीक है, पार्ट विजिबली क्या है, आपको शो ओरिजिनल है। तो आपका इसमें सारी चीजें वही शो करा रहा है जो आपकी विजिबल है। अब यहाँ से अगर आपने वॉल ले ली, वॉल को एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे देखो आपको क्या किसकी प्रॉपर्टी आ गई, वॉल की, कि आपकी बेसिक वॉल है। ठीक है, और उसका साइज क्या लिया आपने, 8 इंच। उसकी लोकेशन क्या है, उसका बेस क्या है, कहाँ से बनेगी, लेवल 1 से बना रहे हो, कौन से कितनी ऑफसेट से बनेगी, 0 0 से बना रहे हो, उसकी हाइट कितनी जाएगी, 20 फीट जाएगी। तो ये आपको जो भी इसमें कमांड एक्टिवेट करते हो उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ शो हो जाती है। आगे बात समझ। सर तो ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी कमांड की प्रॉपर्टीज इसमें शो हो जाती है। ठीक है, अब आपका ऊपर देखो, ऊपर आपके पास क्या है, ये रिबन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिबन। रिबन। रिबन पे देखो अलग अलग आपके पैनल बने हुए हैं। सबसे पहला पैनल कौन सा, आपका बिल्ड पैनल। बिल्ड मतलब बिल्डिंग, जिसमें आपके देखो वॉल, डोर, विंडो, ठीक है, कॉलम, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, कर्टेन, ग्रिड और मुलियन, ये आपको बिल्ड पैनल पे मिलते हैं। फिर आपका सर्कुलेशन में आपको क्या मिलता है, रेलिंग, रैम्प और स्टेयर्स। मॉडल में आपको टेक्स्ट। ठीक है, फिर आपका रूम एंड एरिया, पर्टिकुलरली आपका रूम सेपरेशन, रूम टैग, एरिया टैग आपको यहाँ से लगा सकते हो। ये आपकी ओपनिंग्स है, ये आपका डेटम पैनल और ये आपका वर्क स्क्रीन। तो ये आपका आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तो आपका स्ट्रक्चर का आपका पैनल खुल के आ जाएगा। सिस्टम पे करोगे तो आपका देखो सिस्टम वाला आ गया, HVAC, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये सब के लिए कॉमन होता है, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मासिंग, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज। ठीक है, ये सब के लिए कॉमन होता है। अब आई बात समझ में, आपको एक बेसिक चीज मिल गई इसमें। ठीक है, जी सर। अब तो सबसे पहला काम इसमें आपका होता है, आपको कुछ ऐसी चीज सिखा देता हूँ जिससे कि आप इसमें कुछ कर सकें। पहले सबसे पहली कमांड क्या है आपकी, वाह। वॉल। सिंपल, यहाँ से वॉल को एक्टिवेट करो और यहाँ से चूज करो आपको कितने साइज की वॉल दिखाई दी। आपने यहाँ से वॉल को एक्टिवेट किया, ये आपकी वॉल है। और ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, देखोगे तो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि आपको अलग अलग टाइप की वॉल्स खुली हुई है यहाँ पे।
आपको 4 इंची की वॉल चाहिए, 5 की चाहिए, 6 की चाहिए, ठीक है, 8 की चाहिए, 12 की, तो आपको उसमें से कौन सी वॉल चूज करनी है, कितने साइज की लेनी है? बोलो। वाला बताओ कौन सी साइज की लेनी है, साइज दिखा रहा है आपको? 8 इंची प्रिंट की 8 इंची, 8 इंची, जी। तो ठीक है 8 इंची ले लेते हैं यहाँ से, जेनरिक वॉल 8 इंच ले ले। हम्म, अब इसकी आपको बताना है कि देखो लेवल 1 से बनाना स्टार्ट हो रहा है आपका, और कितनी हाइट तक जाना है आपको। रूफ जो रखनी है फर्स्ट लेवल 1 की, वो कितनी हाइट पे रखनी है? फीट में आ रहा है तो सर 10-11, 10.5-11 फीट। 10.5-11 फीट, ठीक है। तो आप ये तो यहाँ सर से, ये ग्राउंड प्लिंथ लेवल। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, लेवल 1 आपने किस लिए बनाई है, ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाई है या प्लिंथ लेवल के लिए बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए। वॉल हाइट से प्लिंथ लेवल से लेगा या फिर ग्राउंड इससे लेगा, ग्राउंड लेवल? ये ग्राउंड लेवल से लेगा वॉल हाइट। ग्राउंड लेवल से लेगा तो ज्यादा लेना पड़ेगा। बताओ कितना ले। अभी ये समझो कि आपका जी लेवल 2 तक जाना चाहिए, लेवल 2 के बीच में हाइट है आपकी 10 फीट की, लेवल 1 और लेवल 2 के बीच की जो हाइट है आपकी कितनी है, 10 फीट। जी अब देखो यहाँ से लेवल है क्या चीज, आपने एलिवेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको लेवल 1 और लेवल 2 दिखा रहा है। जी। तो आपकी जो वॉल बनेगी इन्हीं के बीच में बनेगी, दोनों के में। अब इनके बीच में हाइट आपको कितनी रखनी है, अभी डिफॉल्ट जो है वो 10 फीट है, अब आपको बताओ कितनी रखनी है, 12 कर दें? 12 कर देते हैं। तो जहाँ पे ये 10 फीट दिख रहा है ना आपको, जी यहाँ पे क्लिक करोगे आप और इसको 12 फीट कर दो, तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली हाइट आपकी कितनी हो गई, 12 फीट। ये लेवल्स आपको कब दिखेंगी, जब आप एलिवेशन में आओगे, वरना नहीं दिखेंगी आपको। और यही लेवल आपकी बिल्डिंग हाइट को भी रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है? बिल्डिंग हाइट को। अभी आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, 12 फीट होगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से लेवल 1 में जाओ, अब आपकी जो वॉल बनेगी वो लेवल 2 तक, देखो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 फीट आ गया आपका। बिल्डिंग हाइट में 12 फीट आ गया कि नहीं? तो ये ही आपका क्या होता है, बिम वर्क होता है, कि ऑटोमेटिकली उसने लेवल में आपने चेंज किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपका। अगर आप वॉल बनाने के बाद भी यहाँ पे चेंज करते तब भी वॉल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है आपकी। अब आपको ड्रॉ करना है, कोई भी वॉल बनाओ, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, आपको प्लान बनाना है, कितने डिस्टेंस का बनाना है उतना डिस्टेंस यहाँ पे एंटर करके, आपको देखो डायमेंशंस भी दिखाता जा रहा है साथ के साथ। इस तरीके से आप इसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हो प्लान वॉल। देखो बन गया आपका, और ऑटोमेटिकली आपका डबल लाइन में बन रहा है। अंकज, अंकज भाई, विजय सर, हाँ मैं देख रहा हूँ। दिख रहा है आपको सबको? वो थिकनेस वो ले रहा होगा सर 8 इंची। हाँ, अब देखो सिंगल क्लिक से आपका ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऊपर दिख रहा है ना ये 3D व्यू, इस पे क्लिक कर दो तो देखो सिंगल क्लिक से आपका 3D में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। जी सर। और यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हो, रियलिस्टिक में दिखा सकते हो। ये देखो, इसको विजुअल स्टाइल कहते हैं। वॉल ड्रॉ कर लोगे अब आप? जी
तो ये आपका आज का था, सिर्फ आपको इस तरह से वॉल ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक ठीक है अंकल जी? सर एक बार फिर से कर देना, मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था नेट, एक बार बता दोगे वो? नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ठीक है, शुक्र है मेरा नहीं कर रहा है। आपको राग इसमें बता दें क्योंकि सर हमारे पास सॉफ्टवेयर है नहीं, इसको फिर से बताइए कैसे डाउनलोड। ये आपका सर मैं नाम राकेश सिंह बोल रहा हूँ। जी। हमारे सिस्टम में अभी रेविट सॉफ्टवेयर है नहीं, इसको ओके। डाउनलोड कहाँ से कैसे करना है? अच्छा, ये ओप्पो से भी राकेश 2 है क्या हमारे में राकेश? ना, वो एक्चुअल में एक मैंने मोबाइल पे कर रखा है, एक सिस्टम पे कर रखा है। ओके ओके, तो बड़ी डियर बड़ी डिस्प्ले। कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो कि गेट इनटू पीसी एक साइट है। हाँ आप नोट डाउन कर। हाँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ आपको। जी जी जी। www.get सर उसमें कुछ pc.com getintoPC.com ये साइट है, इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। हाँ विजय सर कुछ कह रहे थे आप? सर उसमें ये क्रैक वर्जन नहीं आता, कई बार 1 मंथली दे रहा है वो। नहीं, आपको जैसे क्रैक कैड वर्जन डाला में था तो कैड में 1 मंथली बोल रहा है। नहीं, उसमें एक क्रैक करके फोल्डर आता है, उसमें आपको मिलेगी क्रैक फाइल। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, देख लेंगे। हाँ अंकल देखो, यहाँ से आपको वॉल एक्टिवेट करनी है जी सर। और यहाँ से आपको इसकी हाइट चेंज करनी होगी कि आपको कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हाइट आती है वो 20 फीट की आती है। आप लेवल 2 चेंज कर दो तो वहां से लेवल 2 तक की हाइट आएगी। और फिर इसको वॉल क्लिक करके डिस्टेंस देकर, जैसे कि आपको 24 फीट की वॉल चाहिए तो 24 फीट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑटोकैड की तरह। तो इस तरह से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो कोई भी वॉल। ओके। ठीक है, और एक कमांड इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही कमांड, एक ही क्लिक से। ये आपको 3D व्यू भी दिखा देता है। सभी आप इतना समझो कि आपको ये वॉल इस तरह से बनानी है, ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं आज। जी